हेलो गाइस, मैं रीना अग्रवाल आपका हिस्ट्री सवारू चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आज हम मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे। इनका टाइम पीरियड है 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य ने पहले हम ये सोर्सेस में पढ़ चुके हैं कि अपने गुरु चाणक्य की सहायता से अंतिम नंद शासक धनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की थी। मुद्रा राक्षस में चाणक्य की इस योजना का एवं चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट वर्णन किया गया है। जो यूनानी लिटरेचर था उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को शैंड्रोकोटस एंड्रोकोटस कहा है। अब शैंड्रोकोटस किसने कहा है? स्ट्रैबो, मैगस्थनीज एवं जस्टिन ने इसको शैंड्रोकोटस कहा है और एरियम प्लूटार्क ने इसको एंड्रोकोटस कहा है। फ्लार्कस ने इसको सैंड्रोकोप्टस कहा है। अब बात आती है कि किस जाति से संबंधित था, किस वंश में इसका जन्म हुआ था। तो ब्राह्मण साहित्य तो कहते हैं कि ये शूद्र था और जैन और बौद्ध साहित्य ने बताया है कि ये क्षत्रिय था। और जो यूनानी लिटरेचर हैं वो उसको निम्न परिस्थिति में जन्मा हुआ बतलाते हैं। विशाखदत्त के मुद्रा राक्षस में इसे ब्रिसल कहा गया है। ब्रिसल का मतलब निम्न जाति में जो पैदा होता है उसको ब्रिसल बोला जाता है। स्पुदन चंद्रगुप्त मौर्य को पारसिक या ईरानी बतलाया है। डुंडीराज एवं श्रीधर स्वामी ने चंद्रगुप्त मौर्य को मुरद नामक महिला से उत्पन्न बताया है। पतंजलि के महावास में चंद्रगुप्त मौर्य को राजसभा का पतंजलि के महावास में चंद्रगुप्त मौर्य की राजसभा का उल्लेख है। महावंश के अनुसार कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को जम्बूद्वीप का शासक बताया है। जम्बूद्वीप क्या है? पहले भारत को भारत नहीं जम्बूद्वीप कहा जाता था। अब हम चंद्रगुप्त मौर्य की विजय के बारे में पढ़ेंगे। इसने सर्वप्रथम मगध पर आक्रमण किया जो असफल होगा। ये महाबोधि वंश में इसका वर्णन मिलता है। फिर पहले इसने पंजाब को जीता, फिर पंजाब को जीता हुआ इसने मगध पर आक्रमण किया और वहाँ के शासक नंद वंश का जो शासक था धनानंद, उसको पराजित कर इसने मौर्य वंश की स्थापना की। इसका जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? वंश प्रकाश से। ये आपकी महावंश की टीका है। मिलिंद पन्नो जो नागसेन की मिलिंद पन्नो है उसमें इस बात का वर्णन किया गया है कि जो नंद वंश और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में जो रक्तपात हुआ है उसका वर्णन हुआ है। और जो उसका अमात्य था नंद वंश का शक्तार, उसने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी। इस बात की जानकारी हमें मिलिंद पन्नो से मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य चतुर्समुद्र पर्यंत था। समुद्र पर्यंत का मतलब चारों दिशाओं में, मतलब चारों समुद्रों में इसका मुद्रा राक्षस में वर्णन मिलता है। इसका चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य फैला हुआ था। प्लूटार्क और जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त ने संपूर्ण भारत पर अधिकार कर लिया था। प्लूटार्क एवं जस्टिन ने चंद्रगुप्त को सिकंदर से भेंट का भी उल्लेख किया है। चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था? दूरी निर्देशक प्रस्तर स्थापित करवाए थे। दूरी निर्देशक प्रस्तर क्या होते हैं? जैसे आप कहीं जाते हो तो आपको लिखा मिलता है कि 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, यानी कि इतनी दूर ये स्थान रह गया है। इसको ये दूरी निर्देशक प्रस्तर इसने चंद्रगुप्त मौर्य ने उस समय स्थापित कराए थे। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को रोन डाला था। यानी कि इसने इतनी विशाल सेना तैयार कर ली थी और इसने पूरे भारत को रोन डाला था। अब इसका युद्ध होता है 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस से। ये सेल्यूकस कौन था? पहले आपने सिकंदर को पढ़ा था। जैसे उसमें बताया गया था कि सिकंदर ने जो ब्यास नदी तक आया था। इस सोर्सेस जब हम बता रहे थे तब मैंने आपको स्टोरी बताई थी इसके सिकंदर के बारे में कि उन्होंने ब्यास नदी तक वो बढ़ गए थे सिकंदर, लेकिन उनकी सेना हार गई थी, थक गई थी और वहीं से वो वापस लौट गई थी। तो इसने जो उत्तर भारत में जो सिकंदर ने जो भी स्टेट जीते थे, जो भी क्षेत्र जीता था, वहाँ पर वह अपने जनरल को रख जाता है सेल्यूकस को। ठीक है, तो सेल्यूकस ने 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य यानी कि मगध पर आक्रमण किया। तो
तब इसे मालूम नहीं था कि यहाँ एक महान शासक जो मतलब जो चंद्रगुप्त मौर्य इसका शासन हो गया है। इसने यहाँ पर आक्रमण किया और ये बुरी तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य से डिफीट हुआ, यानी कि हारा। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना, उसकी एक पुत्री थी हेलेना, उसका भी विवाह चंद्रगुप्त से कर दिया और उसको 4 प्रांत जैसे एरिया, अराकोशिया, जैड्रोशिया, पेराफिनेस्टाई दहेज में इसको दिए चंद्रगुप्त मौर्य को। और अपने जो उसका एक राजदूत था मैग्नीज, वो उसको चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेज देता है, छोड़ देता है। जो सेल्यूकस था वो इनको 4 स्टेट दे देता है, अपने क्षेत्र को इसको चंद्रगुप्त मौर्य को दे देता है और इसके बदले में सिर्फ 500 हाथी लेता है। 500 हाथी ये लेता है। इसका वर्णन हमें किस में मिलता है? एपियानस, स्ट्रैबो और प्लूटार्क ने इसका वर्णन किया है। एपियनस एवं प्लूटार्क ने इसके वैवाहिक संबंध का भी वर्णन किया है जो हेलेना से इसका हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य का। विशाखदत्त ने भी मुद्रा राक्षस में इस युद्ध का वर्णन किया है। चंद्रगुप्त ने प्रारंभिक साम्राज्य विस्तार में हिमालय क्षेत्र के पर्वतक नामक शासक से सहायता प्राप्त की थी। मतलब इसने जो साम्राज्य विस्तार किया था उत्तर पश्चिम में, उसमें इसने ये पर्वतक की सहायता ली थी, हेल्प ली थी। चाणक्य तो थे ही, लेकिन इसने पर्वतक की भी हेल्प ली थी। ओके। और दक्षिण में इसका साम्राज्य मैसूर तक फैला हुआ था, यानी कि कर्नाटक तक इसका साम्राज्य था। परिशिष्ट पर्व के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म स्वीकार कर लिया। इसने जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के अंतिम वर्षों में 12 वर्षों तक भीषण अकाल पड़ा। इसकी जानकारी हमें सौगौरा महास्थान से प्राप्त होती है। महास्थान से इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है और इसको अकाल से निपटने के प्रबंधों पर भी इससे हमें जानकारी प्राप्त होती है। जो चंद्रगुप्त मौर्य ने सौराष्ट्र के जो गवर्नर थे पुष्यगुप्त वैश्य ने, मतलब इन्होंने इतिहास जो बहुत प्रसिद्ध है सुदर्शन झील, उसका निर्माण करवाया था। अपने अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन मुनि भद्रबाहु से दीक्षा लेकर श्रवण बेलगोला में 298 ईसा पूर्व में उपवास द्वारा देह का त्याग कर दिया। इन्होंने धीमे धीमे मतलब खाना नहीं खाया, धीमे धीमे इनका शरीर जर्जर होता गया और उन्होंने अपनी देह का त्याग कर दिया 298 ईसा पूर्व में। तो गाइस, आज हम यहीं तक रखते हैं। आज हमारी चंद्रगुप्त मौर्य कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद हैं बिंदुसार। तो अगर आपको मेरी क्लास अच्छी पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। ओके, तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। ओके, थैंक यू।